जैसे कभी कुछ लंगर खा रहे हैं तो गुरुजी ने एकदम बुलाया, आके दबाओ, बाहर से आए हैं और अपने सॉक्स उतार के आए हैं और लगा अभी हाथ धोने हैं, या गुरुजी के साथ गाड़ी में भी हैं, लगा नहीं अभी मेरे हाथ साफ नहीं है, तो हमेशा गुरुजी उसी टाइम जब आपके मन में ऐसी बातें होती थी तो उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा करवाते थे और मन में रहता कि गुरुजी मेरे हाथ तो धोए नहीं। तो वहाँ से ये हुआ कि ये हमारी बाहर की सफाई की कोई गुरुजी नहीं देखते थे, वो तो अंदर का देखते थे और कहते थे मन होवे चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा, जो कि बहुत बड़ी बात गुरुजी ने हमें सिखाई। और इन चीज़ों को अगर आप अपनी डेली रूटीन की एक दफ़ा तो दिन में, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इन चीज़ों को जो गुरुजी की कही हुई हैं इनको एक दफ़ा अपने ही मन में रिपीट करना। मन होवे चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा। और दूसरा, मूर्खा के हम दास। मूर्ख कौन है? जो बहस करता है, जो ईगो से भरा हुआ है। और मूर्ख की तो एक डेफिनेशन या एक चीज़ नहीं है, आप किसी भी चीज़ पे कर लो। और वो प्रैक्टिकली हमें गुरुजी ने सिखाए। एक दफ़ा एक आंटी आई और उसको लेके भी हम ही आए। जब आए तो वो, जब गुरुजी बुलाए तो वो आगे जाके मतलब गुरुजी के सामने बैठ जाए, गुरुजी कुछ बात करने लगे तो वो सुनने की कोशिश करे। उस टाइम गुरुजी बड़ी लिबर्टीज़ देते थे, डांट कम लगाते थे और बड़े जैसे एक फ्रेंड की तरह होते थे। और हमने हमारी शुरू से ही गरेवाल की और मेरी आदत है, हम पीछे होके बैठ जाते थे। और हमने उसको विश करनी तो कुछ देर तो उन्होंने हमें जवाब दिया, फिर जैसे हमने विश करनी उन्होंने जवाब ही ना देना। थोड़े दिन हमने भी छोड़ दिया विश करनी और उन्होंने गुरुजी को हमारी शिकायत लगा दी कि तो मैनू विश ही नहीं कर दे। और गुरुजी मेरे को कहने लगे तू इन्होंने विश नहीं करती। मैं कहा गुरुजी ये जवाब ही नहीं देंगे। कहते कोई ना भैने कर दिया कर। और मैंने फिर अगले दिन से विश करनी शुरू कर दी। 2-4 दिन की और फिर उन्होंने नहीं जवाब दिया और कुछ दिन हम करते रहे, फिर हमने छोड़ दी और उन्होंने फिर गुरुजी को शिकायत लगा दी। और फिर गुरुजी मेरे को कहने लगे तू फिर नहीं इन्होंने विश कर दी। मैं कहा गुरुजी जवाब तो देंदे नहीं, मैं तो 2 दफ़ा भी कर दी है। कहते फसली बटेरे है ते मूर्खा के हमदास। और इन चीज़ों से गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। सो ये चीज़ें हैं मूर्खों के हमदास, मतलब बहस ना करो, ईगो ना लाओ और अपना अंदर साफ करो, बाहर का ना देखो। और गुरुजी ऐसे थे जो कर्म काटते थे और वो भी उन्होंने हमें दिखाए। मेरी मदर को बहुत कुछ दिखाया, शिव जी के दर्शन कराए, गुरु नानक देव जी के दर्शन कराए। फर्स्ट टाइम जब गोविंदगढ़ गुरुजी आए, वहाँ अर्ली मॉर्निंग बैकयार्ड पे स्नेक्स थे और वो जैसे वहाँ पे हमारे कुछ लगा हुआ था, प्लांट्स वगैरह थे, तो उनमें ऐसे लगता था जैसे वो डांस कर रहे हैं। और हमारे जो वर्कर्स थे भागे हुए आए, कहने लगे कि सांप हैं जी, वो लड़ रहे हैं और बड़े 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 सांप हैं। और जग्गी भाग के गए, कहने लगे इन्होंने मारना नहीं। और उसी दिन हम गुरुजी का थैंक यू करने जलंधर गए और जाके जैसे ही हमने बोला गुरुजी बड़े स्नेक है, कहते शिव जी आके गए सी, सप्पा ने तो आना ही सी। और जो गोविंदगढ़ घर है वो मैं हमेशा कहती हूँ ये गुरु जी का घर है। और वो टाइम ऐसा था कि हम एक दिन मैं घर में नहीं थी और जब कभी भी हम गोविंदगढ़ से निकलते थे, वो तो एक छोटा सा टाउन है और हम चंडीगढ़, पटियाला
या कहीं भी जाते तो मॉर्निंग जाके रात तक ही वापस आते। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि जल्दी वापस आ गए, 2-4 घंटों में ही वापस आ गए। आके देखा तो एक कमरे में गुरुजी लेटे हुए हैं और जो सुदामा है उसका फादर, सुदामा गोबिंदगढ़ से गया हुआ है जो जलंधर में है, और उसका भी मैं बाद में बताती हूँ। उसका फादर हमारे पास कुक था, तो वो गुरुजी के पास बैठा, उनका दोबारा है और वो हिंदी बोलता था। उसकी बातें गुरुजी को नहीं गुरुजी तो खैर सब कुछ समझते थे, पर जो बोल रहा था गुरुजी हूँ कर रहे थे और जो गुरुजी बोल रहे थे उसको समझ नहीं आ रही थी। और जैसे ही मैं जाके पहुंची तो मेरे को लगा ओहो, अगर मेरे को पता होता तो आज मैं घर से निकलती ही क्यों। और ऐसे ही गुरुजी हमेशा कहते थे, और मैं हमेशा कान पकड़ के गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, कभी किसी चीज़ की मन में हो ना आए, क्योंकि वो मैं नहीं, वो गुरु है। गुरु कहते थे तुस तो मेरा परिवार हो। और ये बात छोटी नहीं है, अगर इस बात को समझो सोचो तो बहुत बड़ी बात है। गुरु के परिवार का हिस्सा होना, ये तो आपका जन्मों जन्मों का गुरु के साथ साथ है। और गुरु ने कई चीज़ें ऐसी दिखाई भी हैं और बताया भी है कि कैसे जन्मों का, और गुरुजी ने कहा भी है पिछले जन्म जैसी, और वो वैसे ही उन्होंने पिछला जन्म भी दिखाया। और हमेशा गोविंदगढ़ घर को बोलते थे गवर्नर हाउस। और हम जो गुरुजी का मतलब है, ये नहीं कि वहाँ के कोई हम गवर्नर हैं, गवर्नर तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वो एक ब्लेस्ड घर है, वो मेरे को रहने के लिए गुरुजी ने जगह दी है, वो गुरुजी का है, मेरा कुछ नहीं है। और आज भी हम तो यहाँ होते हैं, गुरु यहाँ लाने वाले भी हमें गुरुजी है। 10 साल जब हम गुरुजी के साथ थे यहाँ आने से पहले, उस टाइम गुरुजी ने हमें बोल दिया था ਤੁਹਾਨੂੰ भी दिल्ली ले जाना है। और मैंने सोचना जहाँ गुरुजी हैं, गुरुजी के बिना तो ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। जहाँ गुरुजी वहाँ हम। और जहाँ अगर गुरुजी दिल्ली गए तो एक छोटा मोटा फ्लैट हम लेंगे, तो वह हमारा हो गया, तो ऐसे ही हम भी दिल्ली वाले हो जाएंगे। और ये नहीं पता था कि हमें परमानेंट यहाँ और वहाँ वो हमारा हॉलीडे होम हो जाएगा। और ऐसे आज भी वहाँ पे जो मेरे पीछे वहाँ काम करने वाले हैं वो सब ब्लेस्ड हैं। वहाँ पे गुरुजी पटियाले जाते रात को 1:30-2 बजने, तो भी उन्होंने गोविंदगढ़ घर आके वहाँ संगत ने चाय प्रसाद लेना, गुरुजी ने रेस्ट करना, फिर आगे जाना, चंडीगढ़ आना। पंजाब में कहीं भी गुरुजी ने इस तरफ आना तो गुरुजी ने रात को हमेशा, ये उनकी मेहर ब्लेसिंग। मेरे पास गुरुजी को थैंक यू करने के लिए कोई वर्ड नहीं है। गुरुजी ने गोबिंदगढ़ होके आना, और सारी संगत ने, कोई कहीं सो रहा है, कोई बाहर लॉन, गर्मियाँ हैं तो बाहर लॉन में है। और आज भी वो एहसास वहाँ पे है। और गुरुजी को मैं कहना, गुरुजी ये जो वर्कर्स हैं या पीछे गांव है हमारे, फार्म हाउस है, तो वो सब आपको माथा टेकना चाहते हैं। तो कहने लगे सबको बुला, और पूरे का पूरा वहाँ जो पिंड था वो गुरुजी की ब्लेसिंग लेने आता। और आज भी वो कहते हैं कि गुरुजी की हमें झलक और ये चीज़ें नज़र आती हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। और ये गुरुजी की चीज़ें, जो बातें अनमोल हैं, जिनका कोई कीमत नहीं है, जो खजाना गुरुजी ने मेरे को दिया है। और गुरुजी ने कभी नहीं मेरे को कहा था कि तू सत्संग कर। और जब कभी घर भेजते किसी को तो फिर पूछते, फिर रिम्पल की कहती है,
और एक दिन किसी को मेरे साथ घर भेजा और मेरे कान में कहते वट कड़ दिए ना दे। और ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी ऐसे सत्संग करने के काबिल हूँ या कर सकती हूँ। और ये भी गुरु जी का एक प्रसाद है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।